इसको आपने तमीज नहीं सिखाई, इसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं घर में। ये सारी बातें सलमान खान ने ईशा से नहीं, ईशा के पिताजी से कही। अब ईशा के पिताजी कहां से आ गए, चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और सलमान खान ने किस तरह ईशा के पिताजी से क्या बातें कही और उसके बाद क्या हुआ। वीकेंड का वार होगा, सलमान खान आएंगे हमेशा की तरह और दर्शक वेट करते हैं हर हफ्ते कि सलमान खान आकर किसे डांटेंगे और किसको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस बार वीकेंड का वार कुछ अलग होगा। अलग इसलिए होगा क्योंकि इस बार सलमान खान घर वालों से नहीं, घर वालों के घर वालों से बात करेंगे। जो घर वाले फैमिली वीक में आए थे उनसे बात की जाएगी। तो यहाँ पर सलमान खान ईशा के पिताजी से बात करेंगे और ईशा की भी क्लास लगाएंगे और ईशा के पिताजी को भी कुछ बातें कहेंगे, जिसे लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं ईशा भी थोड़ी सी डाउन हो जाती हैं और बाकी यूजर्स को भी अच्छा नहीं लगता और वो बोलते हैं कि ईशा को बोल देते हैं बातें, ईशा के पिताजी को नहीं बोलनी चाहिए थी। तो चलिए आपको बताते हैं यहाँ पर क्या बोला गया। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक या कह लीजिए कि अब देखने को मिल जाएगा जब वीकेंड का वार आएगा और उसमें जो सलमान खान है वो ईशा की क्लास लगाएंगे। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने वो टास्क देखा होगा, टॉर्चर टास्क, और उसमें जब मसालों को लेकर छीना झपटी हो रही थी तो ईशा ने मन्नारा चोपड़ा पर कुछ ऐसे कमेंट्स किए थे जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे और उन्होंने बाद में रियलाइज भी नहीं किया कि हाँ उन्होंने गलत बोला है। ईशा ने मन्नारा चोपड़ा को बार डांसर कहा था, जिसे लेकर उनकी क्लास लगाएंगे सलमान खान और एक्ट्रेस के पिता से, यानी कि ईशा के पिता से पूछा जाएगा कि क्या उन्होंने तमीज नहीं सिखाई है ईशा को। सलमान सर बोलेंगे इसको आपने तमीज नहीं सिखाई, इसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं घर में। इस पर हालांकि अगर लोगों के रिएक्शंस की बात की जाए तो मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन सलमान सर की बात की जाए तो उन्होंने पहले ईशा को बहुत प्यार भी किया, ईशा को बहुत सपोर्ट भी किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ईशा मतलब ईशा की उम्र इतनी नहीं है, ईशा की उम्र 19 ईयर्स है और किस तरह वो चीज़ें हैंडल कर रही है बिग बॉस के घर में, क्योंकि बिग बॉस के घर में आपको मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है और वो फंसी हुई थी अपने प्रेजेंट और एक्स के बीच में भी और उसके बाद भी उन पर बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। तो सलमान खान ने उनको यहाँ पर सपोर्ट किया था और कहा था कि ईशा जिस तरह तुम चीज़ों को संभाल रही हो बहुत ही अच्छी बात है। ईशा की काफ़ी तारीफ हुई थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, ईशा कहीं ना कहीं थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और उसके बाद जो एपिसोड आया या कह लीजिए वीकेंड का वार आया और उसमें सलमान खान ने बहुत गंदी क्लास लगाई थी ईशा की और उनसे कहा था और उन्हें और उन समर्थ को कि आपने बहुत गंदा पोक किया है अभिषेक को। और उसके बाद जो वीकेंड का वार आया उसमें भी ईशा मालविया की क्लास लगी थी और कहा था कि आप बहुत गंदे वर्ड्स का यहाँ पर यूज़ कर रहे हो और उन्होंने कई बातें कही थी और कहा था कि आपके यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं और जिस तरह आप मुनव्वर को ब्लेम कर रही हैं तो आपकी हिस्ट्री जो है आप उसे भी मत भूलिए। अब इस पर जो सलमान सर ने कहा है ईशा के पिताजी को, उस पर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि ईशा को ऐसा ही सबक मिलना चाहिए, तो किसी ने कहा कि सलमान सर ने सही बोला, तो किसी ने कहा कि ईशा की ये गलती है तो सज़ा पिता को नहीं देनी चाहिए। तो कईयों ने लिखा कि बच्चा गलती करेगा तो उसमें पेरेंट्स की गलती जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर लोगों का काफ़ी हद तक यही मानना है कि पापा को नहीं बोलना चाहिए, उनकी गलती नहीं है, ईशा को बोल दीजिए और वो समझ जाएंगी। लेकिन अब समझने का क्या फ़ायदा भाई, ईशा घर से बेघर हो गई है। जी हाँ, जो रिपोर्ट सामने आई है उनके अनुसार जो ईशा का सफ़र है वो इस हफ्ते ख़त्म हो गया है और आयशा खान के बाद मतलब जब आयशा खान को यहाँ पर लाइव ऑडियंस ने वोटिंग दी और उसके द्वारा बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्हें सबसे कम वोटिंग मिली थी, उसके बाद ईशा जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगी। यानी कि इस हफ्ते कह लीजिए डबल इविक्शन हुआ है, जिसके चलते हुए ईशा भी आउट और आयशा भी आउट। तो अब बच्चे कौन? बच्चे विकी, अंकिता, मुनव्वर, मन्नारा, अरुण और अभिषेक। अब इनके बीच क्या होगा, कौन जीतता है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला। 28 जनवरी को ट्रॉफी किसके हाथ में होती है ये देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। आपको क्या लगता है किसके हाथ में होगी? और यहाँ पर ईशा के पिताजी को जो सलमान सर ने बातें बोली हैं, क्या आप उससे सहमत है? आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और तमाम ऐसे और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।